हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही ह्यूज और गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरूर जान लेनी चाहिए। और गाइज बात करें आज के वीडियो के टॉपिक की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NXT और AEW की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में, जानने वाले हैं इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग। और गाइज इसी के साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस गलती की जो हमें लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर देखने को मिली थी, और हम जानेंगे कि क्यों ऑल एलीट रेसलिंग को फाइन लग चुका है। तो गाइज ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस वीक की AEW और NXT की व्यूअरशिप की। लेकिन गाइज अगर आपको हमारा ट्रेडिशन पता होगा तो गाइज आप ये चीज जानते होंगे कि हर बार की तरह ही इस बार भी हम इस वीक के इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप के बारे में। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 637K व्यूअर्स। और गाइज वही अगर हम बात करें AEW की, तो गाइज लास्ट वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 693K व्यूअर्स। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की। और गाइज अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को उनके इस वीक की व्यूअरशिप में उनकी लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 4% का फायदा हुआ है। और गाइज इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 663K व्यूअर्स। लेकिन गाइज अगर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग की, तो गाइज इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग को उनकी व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 5.6% फायदा हुआ है। और इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 732K व्यूअर्स। और गाइज यहाँ पर इस वीक इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में अच्छा खासा फायदा हुआ है, जहाँ पर इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक की व्यूअरशिप के विनर की, तो गाइज इस वीक भी व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को हरा दिया है। गाइज कहना पड़ेगा कि इस वीक की व्यूअरशिप बैटल बहुत ही टफ बैटल थी, क्योंकि गाइज हमें NXT पर दो चैंपियनशिप मैच देखने को मिले थे। और गाइज वही बात करें AEW की, तो गाइज इस वीक वाला AEW डायनामाइट शो किसी और ही लेवल का शो था, जहाँ पर हमें शो की ओपनिंग में, शो के बीच में और गाइज शो के मेन इवेंट में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग। गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग निकाली है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें AEW के इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज इस वीक AEW की टॉप 5 रैंकिंग में विमेंस डिवीजन की तरफ से टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है रिहो, नंबर 4 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है युका साकाजी, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं हिकारू शिरा। और स्टिल है हमारे AEW वीमेंस चैंपियन नायला रोज, जिन्होंने लास्ट वीक ही डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न किया है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें AEW के टैग टीम डिवीजन की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द लूचा ब्रोज, नंबर 4 पर आते हैं SCU, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर। और स्टिल है हमारे AEW के टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और पता नहीं कि हमें कब AEW डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें AEW के मेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर AEW की मेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं कोडी। और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और गाइज मैं यहाँ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और हमें लास्ट वीक जो टॉप 5 रैंकिंग देखने को मिली थी वही टॉप 5 रैंकिंग हमें इस वीक भी देखने को मिली है, जहाँ पर इस टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं था। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्या हुई लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर गलती। तो गाइज लास्ट वीक वाला डायनामाइट शो बहुत ही एक्शन पैक डायनामाइट शो था, और हमें शो पर बहुत सारे मैचेस और बहुत सारे मोमेंट्स भी देखने को मिले थे, जहां पर लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो का मेन इवेंट तो कुछ और ही लेवल का था। और गाइज बात करें यहाँ पर इस शो की गलती की, तो गाइज यहाँ पर ये शो इतना बड़ा था कि इस शो पर कहीं पर भी और कोई भी गलती हो सकती थी। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने अपना डायनामाइट शो इतनी स्मूथ तरीके से निकाला कि हमें पूरे शो पर कहीं भी गलती नहीं देखने को मिली है। लेकिन गाइज यहाँ पर फैंस नहीं बल्कि डिटेक्टिव बन चुके हैं। और गाइज यहाँ पर इस पूरे शो में फैंस ने गलती निकाल ही ली है, और यहाँ पर ये गलती लाइव टेलीविजन पर नहीं बल्कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ऑफ एयर जाने के बाद हुई है। गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो का मेन इवेंट क्रिस जेरिको और इनर सर्कल ने जीत लिया था, और जब क्रिस जेरिको ये मैच जीत चुके थे तब ये शो ऑफ एयर चला गया। लेकिन गाइज यहाँ पर ये शो ऑफ एयर जाने के बाद भी हमें इस शो की थोड़ी सी आवाजें सुनाई दे रही थी। और गाइज यहाँ पर फैंस ने नोटिस किया कि ये शो ऑफ एयर जाने के बाद किसी रेसलर ने इस डायनामाइट शो पर एफर्ट का इस्तेमाल किया है, और गाइज यहाँ पर उस रेसलर ने कहा यू फकिंग नेल्ड इट। और गाइज ये चीज एक फैन ने नोटिस की है, और गाइज यहाँ पर ये गलती उस फैन ने ट्वीट कर बताई है। गाइज यहाँ पर ये गलती उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन गाइज नेशनल टेलीविजन पर आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर किसी भी तरीके के स्लैंग वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाइज डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद वो बहुत ही कम आवाज है।
लेकिन गाइज इसके बावजूद भी इस आवाज को फैंस ने डिटेक्ट कर लिया है। पर गाइज AEW अभी न्यू कंपनी है, तो गाइज हम उनकी प्रोडक्शन से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितने कि हम बाकी प्रमोशन से करते हैं। और यहाँ पर एक छोटी चीज थी जो मुझे लगा कि आपको शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनल और सबसे मेन अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्यों लगा ऑल एलिट रेसलिंग को फाइन। तो गाइज अगर आपने ऑल एलिट रेसलिंग को बहुत पहले से फॉलो किया है तो गाइज आप ये जानते होंगे कि हमें ऑल एलिट रेसलिंग में केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली इन दोनों की एक राइवलरी देखने को मिली थी। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के राइवलरी का एंड आते आते हमें इन दोनों के बीच में फुल गियर पेपर-व्यू में एक बहुत ही खतरनाक और इंसेंट मैच देखने को मिला था, जिस मैच में ब्रूटैलिटी कुछ और ही लेवल की थी जो इस समय किसी भी रेसलिंग फैन ने इंटरनेशनल टेलीविजन पर नहीं देखी थी। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई थी कि जहाँ पर फुल गियर पेपर-व्यू हुआ था वहाँ के लोकल गवर्नमेंट यानी कि मेरीलैंड गवर्नमेंट ने AEW के खिलाफ एक केस फाइल किया था और उस केस में ये कहना था कि ऑल एलिट रेसलिंग ने वहाँ के लोकल रूल्स को ब्रेक किया है और अपने शो पर ऑल एलिट रेसलिंग ने बहुत ही ब्रूटल स्पॉट्स दिखाए हैं और शो पर खून का भी बहुत हेवीली इस्तेमाल किया गया है। गाइज मैंने ये अपडेट आपको बहुत पहले ही बता दी थी, लेकिन गाइज अब तक ऑल एलिट रेसलिंग और मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट के बीच में ये केस चल रहा था। लेकिन गाइज अब यहाँ पर फाइनली इस केस का रिजल्ट आ चुका है और गाइज ये रिजल्ट ऑल एलिट रेसलिंग के हित में नहीं आया है, क्योंकि गाइज इस केस को मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट जीत चुकी है। और गाइज यहाँ पर गवर्नमेंट की कही हुई बातें जैसे कि इस पेपर-व्यू का बहुत एक्सट्रीम लेवल का होना और इस पेपर-व्यू में बहुत ही हेवीली खून का इस्तेमाल होना, ये दोनों ही चीजें फाइनली मेरीलैंड गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ हो चुकी है। और यहाँ पर अब मेरीलैंड यूनिवर्सिटी ने ऑल एलिट रेसलिंग को फाइन लगा दिया है। गाइज ये फाइन अच्छा खासा फाइन है, लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें किसी कंपनी की तो गाइज ये फाइन उतना बड़ा फाइन नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑल एलिट रेसलिंग को $10,000 का फाइन लगा है। और देखा जाए तो किसी कंपनी के लिए ये फाइन कुछ भी फाइन नहीं है। और वैसे भी टोनी खान बिलियनर है तो उनके लिए तो ये चीज किसी भी तरीके से मैटर नहीं करती और मुझे लगता है कि उनका डेली का खर्चा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन गाइज ऑल एलिट रेसलिंग पर फाइनली फाइन लग चुका है और नई कंपनी के लिए ये चीज किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, जहाँ पर उन्हें अपने पहले ही साल में फाइन लग गया है। लेकिन गाइज आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई इतनी ही अपडेट्स थी और मुझे भी लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?